हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एवरी टाइम न्यू में। दोस्तों, आज RRB-NTPC 2020 9 फरवरी सेकंड सेट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी हमारे पास आ चुके हैं। कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पेपर का लेवल था वो मॉडरेट से हार्ड था। और रीजनिंग की बात किया जाए तो रीजनिंग से 6 से 7 क्वेश्चन और मैथ की बात किया जाए तो मैथ से भी 6 से 7 क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस में भी अच्छा पेपर आया था, अच्छा प्रश्न आया था। चलिए दोस्तों, जीके जीएस की प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि जीके जीएस का प्रश्न किस प्रकार आए थे। एक क्वेश्चन आया था कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या आता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका आंसर होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका फुल फॉर्म आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्पना चावला जो थी, कल्पना चावला की मृत्यु किस यान के द्वारा हुई थी। तो कल्पना चावला की मृत्यु कोलंबिया यान के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO की स्थापना कब हुई है। तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है, WTO की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है कि मधुबनी कला किस राज्य से संबंधित है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित है मधुबनी कला। एक अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था असहयोग आंदोलन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। देखिए एक और फुल फॉर्म से क्वेश्चन आया है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या था, और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं इसकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1858 में, इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछा गया था कि कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रिंटर और मदरबोर्ड इनमें से कौन अलग है। तो आप लोग जानते होंगे कि कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, हार्ड डिस्क भी इनपुट डिवाइस और मदरबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप 1983 में जो हुआ था वो जीता था भारत, और उसके कैप्टन कौन थे। तो उसके कैप्टन थे कपिल देव। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1858 में हुई थी। किन्हीं ने पूछा था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो किन्हीं ने पूछा था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय थे, दोनों देख लीजिएगा। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी। तो कोलकाता के अंदर हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्षता किससे संबंधित है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है प्रस्तावना संबंधित है, प्रस्तावना के अंदर दिया गया धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो किसी धर्म को नहीं मानेगी, किसी धर्म से संबंधित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि WEP का फुल फॉर्म क्या था। देखिए तीसरा फुल फॉर्म संबंधित क्वेश्चन है और इसका हमें ऑप्शंस मिले नहीं हैं, लेकिन इसका आंसर हम बता रहे हैं आपको कि वायर्ड इक्वाटेड प्राइवेसी होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा गया था कि पवन चक्की से कि पवन चक्की किस में बदलती है। तो पवन चक्की आपको जो गतिज ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलने का काम करती है। काइनेटिक एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बदलने का काम करती है पवन ऊर्जा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 का विशेष ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो आपको बता दें कि यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था 2019 का विशेष ओलंपिक। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के उत्थान पर जोर दिया गया था। तो यह 5वीं पंचवर्षीय, इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फास्फोरस की संयोजकता क्या होती है, कितनी होती है। तो 4 होती है फास्फोरस की संयोजकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था। अभी तक पूछा गया था गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था, गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ। इस बार पूछा गया गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था। तो जॉर्ज पंचम और महारानी जो ब्रिटेन की थी, मुंबई आगमन के समय मुंबई के अंदर बनवाया गया था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया था कि जल किस प्रकार की ऊर्जा है। तो जल अजैविक संसाधन है, पूछा ऑप्शन दिया गया था जैविक संसाधन है, अनवीकरणीय जो है ऊर्जा है, चक्रीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से चक्रीय संसाधन होना चाहिए, क्योंकि ये बदलते रहता है, एक जगह स्थिर नहीं। तो बारिश होगा तो जमीन के अंदर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा धूप होगी तो भाप बन के ऊपर उठ जाता है। तो हमारे हिसाब से आंसर, आपका आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा।
एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कौन सा राज्य गन्ने की खेती में 1/3 उत्पादित करता है, नहीं अकेले 1/3 उत्पादित करता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा यूपी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का पहला प्लैनेट मिशन कौन सा है, यानी ग्रह मिशन, जैसे चंद्रयान, मून, इस प्रकार से कौन सा इसका राइट आंसर है। दो ऑप्शन हमको मिले हैं, कोई दूसरा होगा तो बताइएगा। हमारे हिसाब से तो इसका मोम आंसर होना चाहिए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1909 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना हुई थी, तो मार्ले मेंटो सुधार हुआ था 1909 के अंदर, बहुत चर्चित घटना थी। ऑप्शन के अनुसार ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधे के किस भाग में कौन सा भाग जल को पहुंचाता है, तो ये जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण जो है ऑक्सीजन जो होता है उसका जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की कौन सी पावर प्लांट रूस की सहायता से रूस की मदद के द्वारा बनाया गया था, तो ऑप्शन दिया गया था कि दो दो के जोड़े में कि भिलाई एक आंसर हो जाएगा और बोकारो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो और भिलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि सब्जी फल फूल किसके अंतर्गत आते हैं, तो इसका राइट आंसर का हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के अंतर्गत आते हैं सब्जी फल फूल। क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वाशियोस्कर जो होता है किस जो बीमारी होती है वो किसी कमी का होती है, तो प्रोटीन की कमी का होती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि जो मैथ का और रीजनिंग का वेटेज था वो किस किस प्रकार था, कितना कितना था। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं, CISI से 2 क्वेश्चन आए हैं, DI से 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, जबकि LCM HCF से बात किया था तो 2 क्वेश्चन आए हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से जो है कथन निष्कर्ष से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, सिलोजिज्म से दो क्वेश्चन आए, कोरिलेटिव से 4 से 5 क्वेश्चन आए। बार बार जो कोरिलेटिव से हमेशा जो है शुरू से ही स्टार्टिंग से ही इसका 4 से 5 6 से 7 इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। सीरीज से 4 से 5 क्वेश्चन आए और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 4 से 5 क्वेश्चन आए। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।